हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग आयुर्वेद के एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल ड्रग्स जिसका नाम गुगलू है उसके बारे में पढ़ेंगे। गुगलू आयुर्वेदा की सबसे पुरानी और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मेडिसिन में से एक है। इसका यूज़ जॉइंट्स पेन, आर्थराइटिस, ओबेसिटी, स्किन डिजीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल और वुंड हीलिंग में हजारों सालों से किया जाता है। गुगलू एक एलोई गम रेजिन है जो कैमीफोरा मुकुल्स नाम के छोटे कांटेदार पेड़ के बार्क से मतलब छाल से प्राप्त होती है। जब पेड़ की छाल पे हल्का से कट लगाया जाता है तो उसमें से एक चिपचिपा पीला रेजिन बाहर निकलता है और कुछ समय के बाद हवा के कांटेक्ट में आकर ये रेजिन हार्ड हो जाता है और ये जो हार्ड रेजिन है उसको कलेक्ट करके प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस की जाती है और फिर इसका यूज़ हम मेडिसिन्स के रूप में किया जाता है। आयुर्वेदा में गुगलू को बहुत महत्वपूर्ण रसायन द्रव्य माना गया है। रसायन का मतलब होता है ऐसी मेडिसिन जो बॉडी को रीजनरेट्स करे, इम्यूनिटी बढ़ाए और एजिंग प्रोसेस को स्लो करे। गुगलू शब्द का अर्थ होता है जो रोगों से रक्षा करे। तो आयुर्वेदा के अनुसार गुगलू में मुख्य कार्य है लेखन मतलब एक्स्ट्रा फैट और कोलेस्ट्रॉल्स को कम करना, दीपन मतलब भूख बढ़ाना और डाइजेस्टिव फायर मतलब डाइजेस्टिव अग्नि को इम्प्रूव करना, एपिटाइसिस पाचन, अमा मतलब टॉक्सिन को डाइजेस्ट करना, सोतहरा मतलब सूजन इन्फ्लामेशंस को कम करना, मेडोहरा मोटापा को कम करना, रसायन बॉडी को रीजनरेट्स करना और योगवाही दूसरे मेडिसिन्स को इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने का काम करता है। इसी वजह से गुगलू को आर्थराइटिस, ओबेसिटी और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिन्स के रूप में जाना गया है। अब अगर हम लोग इसके टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन की बात करें तो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसी प्लांट्स के आइडेंटिफिकेशंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो गुगलू किंगडम्स प्लांटेई, सब किंगडम्स ट्रैकियोबाइनोटा, क्लास मैग्निलोसिडा, ऑर्डर स्पाइंडलेस और जीनस कैमीफोरा और स्पीसीज कैमीफोरा मुकुल से आती है। इसके याद रखने वाली चीज़ इसका बॉटनिकल्स नेम है जिसका नाम है कॉमीफोरा मुकुल जो कि बोरिएसिस फैमिली से प्राप्त बिलोंग करता है। अब जब हम लोग इसके संस्कृत नेम पे आते हैं तो गुगलू को हम आयुर्वेदिक टेक्स्ट में गुगलू, पुराना गुगलू, कुंडुरु और देवादुपा के नाम से जानते हैं। आयुर्वेदा के अनुसार पुराना यानी ओल्ड गुगलू को फ्रेश गुगलू से अधिक इफ़ेक्टिव माना जाता है। पुराने गुगलू में जो मेडिसिनल प्रॉपर्टेंसी है वो ज़्यादा होती है।
अब हम लोग इसके कुछ और अनदर्स नाम के बारे में जानेंगे। तो इसको हिंदी में गूगल, अंग्रेजी में इसको इंडियन गूगल्स रेजिन और गुजराती में गोगल, बंगाली में गोगुल, मराठी में इसको गूगल, तमिल में इसको गुगिलामू के नाम से जानते हैं। अब हम लोग इसके हैबिट्स और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हैबिटेट्स का मतलब होता है कि प्लांट्स नेचुरली कहाँ पे ग्रो करता है। तो गुगलू एक स्मॉल श्रब्स है जो हॉट और ड्राई क्लाइमेट्स में अच्छी तरीके से ग्रो करता है। इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ये सैंडी और रॉकी सॉइल्स में भी आसानी से ग्रो कर लेता है। इंडिया में ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और कुछ डेजर्ट रीजन्स में ग्रो करता है। ये डेजर्ट कंडीशन को ईज़िली टॉलरेट्स कर पाते हैं। अब जब हम लोग इसके कलेक्शंस की बात करें तो कलेक्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे मैच्योर्स प्लांट्स के बाग पे एक छोटा सा कट लगाया जाता है और कट से वहाँ से येलोइश स्टिकी रेजिन बाहर निकलती है और कुछ दिनों बाद रेजिन हार्ड हो जाती है। हार्ड रेजिन को कलेक्ट किया जाता है और कलेक्शन के बाद उसे प्यूरिफिकेशन की जाती है और प्यूरिफाइड गुगलू को मेडिसिन्स बनाने में यूज़ किया जाता है। प्यूरिफिकेशंस में जो इसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है वो रिमूव हो जाती है और मेडिसिन्स के लिए ये सेफ्टी और इसकी इफ़ेक्टिवनेस बढ़ जाते हैं। अब हम लोग इसके क्या करेंगे, केमिकल्स कंपोनेंट्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, किसी भी मेडिसिनल प्लांट्स के उसकी थेरेपिक एक्टिविटीज़ उसमें प्रेजेंट जितने भी एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं उन पे डिपेंड करती है। इसी तरह गुगलू में भी बहुत सारे बायोएक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी ओबेसिटी, हाइपोलिपिडेमिक मतलब कोलेस्ट्रॉल्स को कम करने वाला, एंटीऑक्सीडेंट्स, वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज़ को देते हैं। इस कंपाउंड्स की वजह से ही गुगलू में आर्थराइटिस, ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल्स, स्किन डिजीज़ और हार्ट डिसऑर्डर में इफ़ेक्टिव माना जाता है। जिसमें पहला है गुगुल स्टेरॉन्स। गुगुल स्टेरॉन गुगुल को सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिव्स कंपाउंड्स है जो कि दो फॉर्म में पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं ई गुगुल स्टेरॉन और एक को बोलते हैं जेड गुगुल स्टेरॉन। ये गुगुल की मेडिसिनल एक्टिविटी के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं। ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल्स लेवल को कम करना हो, बैड कोलेस्ट्रॉल्स मतलब एलडीएल को रिड्यूस करना हो, गुड कोलेस्ट्रॉल मतलब एचडीएल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये फैट मेटाबॉलिज्म्स को इम्प्रूव करता है। बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट हैं उनके ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी इफ़ेक्ट देता है, ओबेसिटी को मैनेजमेंट्स में हेल्प करता है, हार्ट डिजीज़ के रिस्क को भी कम करने का काम करता है। इसी कंपाउंड्स की वजह से गुगलू को हम नेचुरल कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग हर्ब्स के नाम से जानते हैं। उसके साथ साथ इसमें ट्रैपनॉइड्स प्रेजेंट होती है। जो ट्रैपनॉइड्स एक नेचुरल प्लांट्स केमिकल होती है जो बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल्स प्रॉपर्टीज़ को रखती है। ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करती है, सेल को डैमेज करने से बचाती है, बैक्टीरिया और फंजाई की ग्रोथ को रोकने में हेल्प करती है,
इन्फ्लामेशंस को रिड्यूस करती है और इम्यूनिटी को सपोर्ट करती है। इसीलिए ट्रेपनॉइड्स स्किन डिजीज़ और इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स के लिए यूज़फुल होते हैं। फिर आते हैं गूगल लिपिड्स। गूगल लिपिड्स लिपिड टाइप के कंपाउंड्स होते हैं जो बॉडी के फैट मेटाबॉलिज्म्स को रेगुलेट्स करते हैं, बॉडी फैट को रिड्यूस करते हैं, सीरम कोलेस्ट्रॉल्स को कम करते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स को कंट्रोल करते हैं, वेट्स मैनेजमेंट्स में हेल्प करते हैं और फैटी लीवर में बेनिफिशियल होते हैं। किसी को ओबेसिटी हो, हाइपरलिपिडीमिया के ट्रीटमेंट्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इससे बहुत सारे इसेंशियल्स ऑयल भी प्रेजेंट होते हैं जिसमें अल्फ़ा पाइनिन, फिर है इसमें माइसिन, ल्यूमिनोइन जो कि एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी को, एंटी फंगल्स एक्टिविटी को, एंटीऑक्सीडेंट एक्शंस को और जो जिसकी वजह से गुगलू में जो एक प्लेजेंट अरोमा आती है वो इसी इसेंशियल्स ऑयल के लिए, इसेंशियल ऑयल की वजह से आती है। उसके साथ साथ इसमें स्टेरॉल्स प्रेजेंट होता है। स्टेरॉल्स एक प्लांट बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल्स के मेटाबॉलिज्म्स को रेगुलेट्स करते हैं, कोलेस्ट्रॉल्स के लेवल्स को मेंटेन करते हैं, ब्लड वेसल्स में फैट डिपोजिशंस को कम करने का काम करते हैं। उसके साथ साथ इसमें पॉलीसेक्राइड्स कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं जो इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं, बॉडी के डिफेंस मैकेनिज़म्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, वुंड हीलिंग को फास्ट करते हैं और टिश्यू रिपेयरिंग्स में भी हेल्प्स करते हैं। अब गम एंड रेजिन, गुगलू का मेजर पोर्शन गम और रेजिन से बना होता है जो कि एक प्रोटेक्टिव कोटिंग प्रोवाइड्स करते हैं, वुंड्स हीलिंग में हेल्प करते हैं, इन्फेक्शंस को प्रिवेंट्स करते हैं और टिश्यू रिपेयरिंग्स के लिए सपोर्ट्स करते हैं। अगर इसका गुगलू का यूज़ हम आर्थराइटिक्स, जॉइंट्स पेन, ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल्स, हाइपरलिपिडीमिया, हार्ट डिजीज़, स्किन डिजीज़, वुंड हीलिंग और क्रोनिक इन्फ्लामेशंस में कर सकते हैं। अब हम लोग इसके रस की बात करेंगे, इसके टेस्ट की बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद के हिसाब से जो गुगलू होती है उसके 3 सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होते हैं। रस का मतलब होता है किसी भी आयुर्वेदिक हर्ब्स का रस का बड़ा महत्व होता है। रस का मतलब होता है कि वो टेस्ट जो द्रव्य को मुंह में लेने से पहले एक्सपीरियंस होता है और रस पर बेस करता है कि हर्ब्स के दोष मतलब पित्त, वात, कफ या फिर अग्नि डाइजेस्टिव या फिर धातु या फिर रोगों के प्रभाव का अंदाज़ा लगाया जाता है। तो गुगलू में मुख्यतः 3 रस पाए जाते हैं, कटु, प्लेगेंट्स, तीखा मतलब बीटर और क्षार मतलब एस्ट्रीजेंट्स। इन तीनों रस की वजह से गुगलू को कफ, वात डिसऑर्डर, ओबेसिटी, आर्थराइटिक्स, स्किन डिजीज़ में बहुत उपयोगी माना गया है। जब हम इसके कटु दोष की बात करते हैं तो कटु रस का मतलब होता है तीखा टेस्ट। ये डाइजेस्टिफायर को स्टिमुलेट्स करता है, भूख को इम्प्रूव करता है, अमा को डाइजेस्ट करता है, फैट मेटाबॉलिज्म्स को इम्प्रूव करता है, कफ को कम करता है, बॉडी के चैनल्स को क्लीन करता है और ओबेसिटी में हेल्प करता है। इसलिए गुगली का यूज़ ओबेसिटी, इनडाइजेशंस, हाइपरलिपिडीमिया और आर्थराइटिक्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तीखा रस मतलब बिटर टेस्ट, तीखा का मतलब होता है कड़वा टेस्ट। ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, लीवर फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, स्किन डिजीज़ के लिए फ़ायदेमंद होता है, अमा को रिमूव करता है और इन्फ्लामेशंस को कम करने का
काम करता है। जो इसके क्षार्य रस होते हैं जो कि वुंड हीलिंग को फास्ट करता है, टिश्यू को कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सेस सिक्रीशंस को रोकता है, ब्लीडिंग कम करने में मदद करता है। तो गुगलू 3 रसों से मिलके बना है, कटु रस, तीखा रस और क्षार्य रस। इसी कॉम्बिनेशन की वजह से गुगलू का यूज़ आर्थराइटिस, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, स्किन डिजीज़ और क्रोनिक इन्फ्लामेशन डिजीज़ के लिए माना गया है। अब हम लोग इसके क्वालिटीज़ की बात करेंगे। तो आयुर्वेदा में गुण का मतलब होता है किसी द्रव्य की फिजिकल्स और फंक्शनल्स क्वालिटीज़। गुण बताता है कि हर्ब्स बॉडी में किस तरह से काम करेगी, वो दोष पर क्या इफ़ेक्ट डालेगी। तो गुगलू का मुख्यतः 3 गुण होते हैं। लघु मतलब लाइट, रुक्ष मतलब ड्राई, सरा का मतलब मोबाइल्स या फिर फ्लोइंग्स, और तीक्ष्ण का मतलब शार्पिंग या फिर पेनिट्रेटिंग होता है। तो लघु गुण का मतलब है, लघु का अर्थ होता है हल्का और इजी डाइजेस्टेबल, ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, अग्नि को इम्प्रूव करता है, मेटाबॉलिज्म्स को बढ़ाता है, बॉडी में हैवीनेस को कम करने का काम करता है। रुक्ष गुण मतलब ड्राई क्वालिटीज़, रुक्ष का मतलब होता है ड्राई या सूखा, ये बॉडी में एक्सेसिव ऑयलनेस और फैट को कम करता है, एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस करने का काम करता है। सारा गुण मतलब मोबाइल्स या फिर फ्लोइंग क्वालिटीज़ का मतलब है, सरा का अर्थ होता है चलने वाला या फिर फ्लो करने वाला, ये बॉडी के चैनल मतलब स्रोत के मोमेंट्स को इम्प्रूव करता है। उसके बाद आता है हमारा तीक्ष्णा मतलब शार्प या फिर पेनिट्रेटिंग। तीक्ष्ण का मतलब होता है शार्प या फिर डीप पेनिट्रेटिंग, ये मेडिसिन्स बॉडी के डीप टिश्यू तक पहुंचने में मदद करता है, वहाँ से अमा मतलब टॉक्सिन्स को डिसॉल्व करता है, जॉइंट स्टिफनेस को कम करता है, पेन और इन्फ्लामेशंस को रिड्यूस करने का काम करता है। अब हम लोग इसके क्या पढ़ेंगे, पोटेंसी के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जब हम बात करते हैं आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद में वीर्य का मतलब होता है मेडिसिन्स की पोटेंसी मतलब ताकत, वो शक्ति जो बॉडी में जाकर अपने थेरेपिक इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करती है, उसे हम बोलते हैं वीर्य या फिर पोटेंसी। तो जो हमारा गुगलू होता है वो उष्णा मतलब हॉट और शीता मतलब कोल्ड, जो कि बॉडी के दोषों पे काम करता है। उष्णा हॉट पोटेंसी का अर्थ है गरम प्रकृति। गुगुल एक हॉट पोटेंसी की वजह से ये मेटाबॉलिज्म्स को एक्टिव करता है और बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम करता है। बेसिकली जो इसका उष्णा वीर्य है वो उसकी वजह से गुगलू का बहुत यूज़फुल है आर्थराइटिक्स, ऑस्टियोआर्थराइटिक, सार्टिका, ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल्स, पुअर डाइजेशंस, क्रोनिक इन्फ्लामेशंस और कोल्ड और कफ के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे इसके विपका की, मतलब आफ्टर डाइजेशंस ये क्या करता है, मतलब पोस्ट डाइजेस्टिव इफ़ेक्ट। तो आयुर्वेद में विपिका का मतलब होता है फूड हो या फिर मेडिसिन है, जब वो पूरी तरह से डाइजेस्ट होने के बाद फाइनल क्या इफ़ेक्ट देता है। तो विपिका जो पोस्ट डाइजेस्टिव इफ़ेक्ट होता है उसमें गुगलू जो है वो क्या करती है, वात और पित्त और कफ दोष मतलब बॉडी टिश्यू, मल, वेस्ट प्रोडक्ट और के मेटाबॉलिज्म्स को प्रभावित करती है। इसलिए किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स के
विपिका उसके थेरेपिक एक्शंस को समझने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। तो गुगलू जो कि एक कटु विपिका इफ़ेक्ट की होती है, इसका मतलब ये डाइजेशंस के बाद गुगलू को फाइनल्स प्लेगेंट्स मतलब तीखा इफ़ेक्ट, ये एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस करती है, कोलेस्ट्रॉल्स को कम करती है, ट्राइग्लिसराइड्स को कंट्रोल करती है और वेट्स मैनेजमेंट्स में हेल्प करती है। ये स्रोत को जो क्लीन बॉडी के जो स्रोत मतलब चैनल होते हैं उनको क्लीन करती है और उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं या फिर कोई न्यूट्रिएंट्स हैं उनके मूव में हेल्प करती है। ये बॉडी से अमा मतलब अनडाइजेस्टिव और टॉक्सिन मेटाबॉलिज्म्स वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है, एक्सेस म्यूकस को कम करती है, बॉडी के हैवीनेस को कम करती है, ओबेसिटी को रिड्यूस करती है, भूख बढ़ाना हो, डाइजेशन इम्प्रूव करना हो, गैस और इंडाइजेशंस को कम करना हो तो वहाँ पे ये बहुत बेनिफिशियल होता है। अगर ये किसी की एनर्जी प्रोडक्शंस को इम्प्रूव करना है, फैट मेटाबॉलिज्म्स को इंक्रीज़ करना है तो वहाँ पे हम गुगलू का यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग इसके कुछ स्पेशल एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्पेशल एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखो प्रभाव, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं कुछ इसके स्पेशल एक्शन की तो ये लेखन प्रभाव और मेडो घना प्रभाव मतलब एंटी ओबेसिटी एक्शंस को देती है और ये एक्स्ट्रा फैट, जो लेखन प्रभाव का मतलब है जो एक्स्ट्रा फैट है या फिर टॉक्सिन है उसको बाहर निकालने में बहुत हेल्प करती है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल्स रिड्यूस होता है और स्रोत क्लीन होते हैं, ब्लड सर्कुलेशंस इम्प्रूव होती है। और मेडो घना का मतलब है जो एबनॉर्मल्स फैट एक्यूमुलेशन है उसको बाहर निकालती है, एक्स्ट्रा फैट्स को रिड्यूस करने का काम करती है। अब हम लोग इसके कर्म के बारे में पढ़ेंगे। देखो गुगलू जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट थेरेपिक एक्शंस को रखती है, इसके अंदर वात और कफ हरा, वात और कफ दोष को बैलेंस करना, अग्नि दीपना मतलब अग्नि डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाना हो, अमापाचन मतलब अनडाइजेस्टेड टॉक्सिन्स को बाहर निकालना हो, लेखन मतलब एक्स्ट्रा फैट और टॉक्सिन्स को रिमूव करना हो, सोत हरा मतलब इन्फ्लामेशंस को कम करना हो, सूल गहना मतलब पेन को कम करना हो और वर्णोप्रका मतलब वुंड हीलिंग को प्रमोट्स करना हो, रसायन कर्मा मतलब बॉडी को रीजनरेट्स करना हो, मेदोहरा मतलब बॉडी के फैट को कम करना हो, क्रीमिन गहना मतलब एक्सटर्नल स्वाम मतलब क्रीम को डिस्ट्रॉय करना हो और है जंतु घना मतलब एंटी माइक्रोबियल सेक्शन, हृदय कर्मा हार्ट को सपोर्ट्स करना हो और संध्या कर्मा मतलब बोन्स और जॉइंट्स हीलिंग में मदद करती है, योग वाहिनी दूसरे मेडिसिन्स के इफ़ेक्ट को बढ़ाने का काम करती है। इसके हम कुछ थेरेपिक्स यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। देखो इसका यूज़ हम कोई अगर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर मतलब हड्डियों और जॉइंट्स के अगर कोई रोग हो, बेसिकली अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है या फिर गाउट्स है, साटिका है, सर्वाइकल्स है या फिर लो बैक पेन है तो वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये जॉइंट्स पेन को कम करती है, स्वेलिंग को रिड्यूस करती है, मोमेंट्स को इम्प्रूव करती है, बोन्स और लिगामेंट्स को अच्छा बनाती है और जॉइंट डिजनरेशंस में भी हेल्प करती है। योग राज गुगलू और का बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है आर्थराइटिक्स के प्रॉब्लम्स के लिए। ओबेसिटी और मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स, अगर गुगलू का यूज़ हम मेडो हरा द्रव्य में माना जाता है, मतलब ओबेसिटी हो, हाइपरलिपिडेमिया हो, हाई ट्राइग्लिसराइड्स हो,
फैटी लीवर हो या फिर मेटाबॉलिक कोई सिंड्रोम्स है जहाँ पे फैट को कम करना हो, कोलेस्ट्रॉल्स को रिड्यूस करना हो, फैट मेटाबॉलिज्म्स को इम्प्रूव करना है या फिर फैट लॉस को कम करना है, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में हाइपर कोलेस्टीमिया है, पुअर ब्लड सर्कुलेशन है, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, गुड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में हेल्प करना है, ब्लड सर्कुलेशंस को इम्प्रूव करना है, हार्ट डिजीज़ के रिस्क को कम करना है, ब्लड वेसल्स और ब्लॉक के फॉर्मेशंस को रिड्यूस करना है, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। स्किन डिसऑर्डर में अगर किसी को एक्ने है, सिरियोसिस हो, एक्जिमा हो, डर्मेटिस हो या फिर क्रॉनिक कोई स्किन इन्फेक्शन है, वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स में गुगलू फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर किसी को मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है, पीसीओएस है, फीमेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स, ओबेसिटी से रिलेटेड अगर जो फीमेल इनफर्टिलिटी होती है, वहाँ पे ये बहुत बेनिफिशियल होता है। हार्मोन को बैलेंस करने में हेल्प करता है, पेल्विक सर्कुलेशंस को इम्प्रूव करने का काम करता है। किसी को अगर कफ डिसऑर्डर, मतलब गुगलू बहुत यूज़फुल होता है कफ डिसऑर्डर्स के लिए। अगर किसी को क्रॉनिक कफ है, अस्थमा है, ब्रोंचाइटिस है, तो वहाँ पे ये बहुत बेनिफिशियल्स होता है। डाइजेस्टिव में अगर किसी को इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशंस है, अमा एक्यूपुलेशन है, लॉस ऑफ एपेटाइट्स है, तो वहाँ पे भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नर्वस सिस्टम में भी अगर किसी को साटिका है, नर्व्स पेन है, तो अगर पेन से रिलीफ चाहिए, नर्व्स को सपोर्ट्स का ही चाहिए, मसल स्टिफनेस को कम करना है, मोबिलिटी को इम्प्रूव करना है, तो वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। वुंड हीलिंग में प्यूरिफाइड गुगलू जो है वुंड हीलिंग में काफ़ी उपयोगी होती है। वुड कंसंट्रेशन को फास्ट करती है, इन्फेक्शन से उसे बचाती है और टिश्यू रिपेयरिंग्स में हेल्प्स करती है। कुछ फॉर्मुलेशंस हैं जो कि हैं हमारे गुगलू जिसमें प्रेजेंट होता है, जिसमें आता है योगराज गुगुल। बेसिकली अगर किसी को गठिया हो, जॉइंट्स पेन हो, वात रोग हो, कमर में दर्द हो, साटिका है, तो वहाँ पे हम योगराज गुगुल का यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है कैसोर गुगुल। अगर किसी को रक्त से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ब्लड प्यूरिफिकेशन या फिर गाउट्स की प्रॉब्लम्स है, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है काच नार गुगुल, जो कि थायराइड्स की अगर किसी को प्रॉब्लम है, इनलार्जमेंट हो गई है, या फिर किसी के पीसीओडी है, या फिर किसी को गांठ है, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं काच नार गुगुल्स का। एक आता है त्रिफलादी गुगुल। इसका यूज़ बेसिकली मोटापा है, पाइल्स है, कब्ज़ है, वहाँ पे यूज़ करते हैं। सिंहनाथ गुगुल्स जो होती है, इसका यूज़ हम अम्मा को दूर करना है या फिर जोड़ों का दर्द दूर करना है, वहाँ पे यूज़ करते हैं। फिर आता है पुर्नवा गुगुल्स, जो कि शरीर की सूजन हो, किडनी विकार हो या फिर यूटीआई से प्रॉब्लम्स है, तो वहाँ पे, या फिर किडनी की कार्य क्षमता को बढ़ाना है, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है गोचुरादि गुगुल, जिसका यूज़ बेसिकली यूटीआई के लिए, पथरी के लिए, या फिर किसी को यूरिनरी से रिलेटेड डिजीज़ होता है, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं। वातारी गुगुल, जो कि गठिया, जोड़ों का दर्द, वात रोग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फिर आता है रसनादी गुगुल, जोड़ों का दर्द हो, मांसपेशियों का दर्द हो या फिर कमर दर्द है, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। अब अगर हम देखें कि इसके डोजेज़ बड़ा इम्पॉर्टेंट है, कितनी मात्रा में, किस रोग के लिए, किस बीमारी के लिए देना चाहिए, तो अगर आप प्यूरिफाइड गुगुल का यूज़ कर रहे हैं, मतलब शुद्ध गुगुल का यूज़ कर रहे हैं, 250 से लेके 750 mg पर डोजेज़ को ले सकते हो। अगर आप टैबलेट्स के फॉर्म में ले रहे हो तो 1 to 2 टैबलेट को हम ट्वाइस अ डेज ले सकते हैं, ठीक है। अब इसका प्रिकॉशंस देखो, जैसे किसी को गैस्ट्रिक है, हाइपर एसिडिटी है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, वहाँ पे पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशंस की इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ प्यूरिफाइड होता है। इसका अगर आप
ज़्यादा यूज़ करोगे तो ये, क्योंकि ये पित्त डोमिनेंट होता है, तो हो सकता है क्योंकि हाइपरटेंसी नेचर की होती है, तो आपके पित्त दोष को ये बढ़ा सकता है। ठीक है, जब भी आप गुगलू थेरेपी ले रहे हो तो उस समय आप ध्यान दो कि एक्सेसिव स्पाइसेस नहीं खाने हैं, ऑयल नहीं खाने हैं, बहुत गर्म खाना को नहीं खाना है। हमेशा इसका यूज़ हम मेडिकल सुपरविजन्स और पेशेंट्स को ध्यान देते हुए इसका यूज़ करना चाहिए। आज की क्लास मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैं आप लोगों को कुछ एक इम्पॉर्टेंट कोर्सेज़ के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आपने BMS किया है, BHMS किया है, BOMS किया है या फिर आपने BNYS किया है, तो लीगल्स वे में अगर आप प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपको लीगल्स गवर्नमेंट्स के बारे में एक कोर्स के बारे में बता रही हूँ जिसका नाम है CCS, जो कि 1 साल का कोर्स होता है और इसकी पूरी कंप्लीट फ़ीस जो होती है वो 25,000 होती है। अगर आपको ये कोर्सेज़ करने हैं तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करिए और वहाँ से आपको इस कोर्सेज़ के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।